Good morning, everyone. I'm your Hindi teacher Satyabhama from Happy Camel School. Students, today we will read lesson number 7 रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेशन, खून का दान। दान करने का मतलब आपको पता है कि जब हम कोई वस्तु किसी को दे देते हैं बिना किसी लालच के या बिना इस चीज़ के, बिना मोल भाव किए हुए, बिना किसी कीमत के जो चीज़ हम दे देते हैं वो दान कहलाती है। तो ये है रक्तदान। आज उसी पर हम एक स्टोरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और आपको पता चलेगा कि रक्तदान ज़रूरी क्यों होता है। देखो बच्चों, आप बच्चे अभी छोटे हैं लेकिन आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते, आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। लेकिन ब्लड डोनेट कौन कर सकते हैं? जो 18 साल से ऊपर के होते हैं वो, या 18 साल के जो व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, 18 साल कहने का मतलब है, और 55 तक की उम्र तक के लोग जो हैं वो अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। देखिए, ब्लड डोनेट करने से माना ये जाता है कि शरीर के अंदर तेज़ी से ब्लड बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आपकी बॉडी में जो बचपन से जो ब्लड चला है वो वही का वही ब्लड है। नहीं, वो ब्लड कब का ख़त्म हो चुके, उसकी जगह नया ब्लड अपने आप बन जाता है। ये शरीर की प्रक्रियाएं होती हैं। आपको पता है ना कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में 300 से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। लेकिन जिस समय जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसके बॉडी में सिर्फ कितनी हड्डियाँ रह जाती हैं? 206। तो सोचिए बाकी हड्डियाँ कहाँ जाती हैं? वास्तविकता में बाकी हड्डियाँ अपने आप में चूरे के रूप में, वो मतलब अपने आप टूट टूट के अपने आप को 206 हड्डियों के रूप में वो बॉडी के अंदर फिट हो जाती हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारे शरीर में ब्लड है जो समय समय के अनुसार वो जो ब्लड है वो अपने आप, पुराना ब्लड ख़त्म होता रहता है और नया ब्लड बनता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और वो भी ज़्यादा ना सही 3 महीने में, और ज़्यादा आप 6 महीने में बार आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेकिन जो इसका जो सही मापदंड है, यानी कि जो सही माना गया है वो है 3 महीने में। तो उसी पे आज एक स्टोरी है, आप देखिए पढ़ते हैं। लेखक बताता है कि खिड़की के पास बैठा हुआ मैं डूबते सूरज की लाल किरणों को देख रहा था। उसी समय डाकिया एक चिट्ठी दे गया। चिट्ठी छोटे भाई की थी, जिसमें लिखा हुआ था, जिसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें एक बुरी खबर थी, यानी कि जो दर्द भरी खबर थी वो क्या थी कि उसके छोटे भाई के पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी का 3 दिन पहले ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। वो बाज़ार में सब्जी लेने गए थे और लौटते समय क्या हुआ कि वो एक ठेले के पास अमरूद खरीदने लगे। तभी उन 10 का नोट उनकी जेब से निकला और वो उड़ गया। ठीक है, तो वो उड़ गया। संयोग का मतलब समझ ली कि परिस्थितियाँ, हालात ऐसे बन गए कि नोट उड़कर सड़क पर आ गिरा। अब शर्मा जब उसे उठाने के लिए दौड़े तो नोट और आगे, की हवा चल रही थी तो हवा से नोट और आगे उड़ गया। अब ऐसे में क्या हुआ कि पीछे से एक ट्रक आया। इससे पहले कि शर्मा जी संभल पाते, उस ट्रक ने उनको टक्कर मार दी। लेकिन और उसने क्या करा, उनके पैरों के ऊपर वो ट्रक चढ़ गया, जिसकी वजह से उनके पैरों का, भुरता का मतलब ये कि उनकी जो पैर की हड्डी थी वो चूरा चूरा हो गई। ठीक है, बिल्कुल टूट गई। अब सड़क पर काफ़ी शोर मच गया। ठेले वाले ने, उस बेचारे ने मदद की शर्मा जी की, और कुछ लोगों ने उठाकर उन्हें फुटपाथ पर ले आए। फुटपाथ आपको पता होती है ना, फुटपाथ वो होती है ना जो सड़क के साइड में बनी रहती हैं, जिस पर लोग चलते हैं। ठीक है, अब शर्मा जी के पैर की हड्डी टूट गई थी और शरीर से काफ़ी खून भी बह रहा था। आखिरकार वहाँ खड़े लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया। ठीक है, जो अस्पताल की गाड़ी होती है उसे बुलाया, और फिर क्या हुआ, और वो उसे वहाँ लेकर पहुँचे, अस्पताल में लेकर पहुँचे। ठीक है, अब काफ़ी खून बह चुका था, तो अब शर्मा जी को खून की ज़रूरत थी। अब डॉक्टर को खून चाहिए था उन्हें चढ़ाने के लिए। तो ऐसे में सभी दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी उसमें से एक नवयुवक ने कहा, उस डॉक्टर साहब, मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ, आप किसी भी तरह से इस सज्जन को बचाइए। डॉक्टर ने उससे पूछा, जिसने खून देने के लिए कहा, उससे पूछा कि तुम क्या लगते हो भाई, इनकी क्या रिश्ता है आपका? डॉक्टर हमेशा पूछते हैं इस चीज़ के बारे में कि भाई आप इनके रिश्तेदार हैं, आप उनको जानते हैं। तो उस जो युवक ने थे, मंद मंद यानी कि हल्का हल्का वो मुस्कुराया और उसने कहा कि मैं इनको नहीं जानता। ठीक है, और
मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, ना ही मेरे कोई है और ना ही मैं इनको जानता हूँ। बस मुझे ये है कि भाई ये जो हैं कि ठीक हो जाएँ तो मैं अपने आप को धन्य समझूँगा। और ऐसा कहते हुए उस युवक ने उनको अपना खून दिया, शर्मा जी को अपना खून दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि शर्मा जी का जो ऑपरेशन था वो सफल हुआ। वे अस्पताल में थे और बहुत प्रसन्न थे और बार बार उस युवक का धन्यवाद दे रहे थे जिसने उन्हें रक्तदान करके बचा लिया। तो देखिए बच्चों, आपने देखा कि किसी के ब्लड डोनेट करने से किसी की जान बच गई। आपको पता है ना कि शरीर के अंदर खून कितना मायने रखता है, क्योंकि देखिए शरीर के अंदर जो खून है वही तो हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर जाता है। खाना भी तो हमारे शरीर के अंदर जो पहुंचता है एनर्जी के रूप में, जैसे भी वो ब्लड के थ्रू ही तो पहुंचता है ना। तो इसलिए ब्लड बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के अंदर। अब ये पत्र पढ़ने के बाद लेखक की आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा कि सच्चा दान तो रक्तदान है। वाकई में ही, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि दान तो वो होता है जिसका आप कोई मोल ना ले। अब देखिए, आपने किसी को अपनी कोई वस्तु दे दी और अगर आपने उसका पैसा ले लिया तो वो दान नहीं होता, उसकी तो आपने कीमत ले ली। अब देखिए, रक्तदान एक ऐसी चीज़ है, देखिए जो ना तो आपको पता है रक्त ना तो कारखाना में बन सकता है, ठीक है, इसकी कोई फैक्ट्री तो होती नहीं, ये तो प्राकृतिक रूप से है, ये प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर के अंदर ही बनता है, ये कुदरत की देन है। और ये ऐसा है, ये सदा हमेशा बहता है और बढ़ने वाला है। क्यों? जब लोग अच्छा खाना पीना खाते हैं, अपनी डाइट अच्छी रखते हैं, तो उनके शरीर में ब्लड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऐसे में हमें भी दूसरों के लिए हमें रक्तदान करना चाहिए, जिससे हमारे रक्तदान करने से उनकी ज़िंदगी को हम बचा सकें। दान सबसे प्यारी वस्तु का ही किया जाना चाहिए, ये वाकई में ही सच है। अगर आपको दान करना है तो अपनी सबसे प्यारी वस्तु का कीजिए। रक्त सबसे कीमती वस्तु है, रक्त सबसे प्यारी वस्तु है, वह तो जीवन का आधार है। हाँ, ये सच है। अब इस तरीके से लेखक की आंखें खुल गई। लेखक ने कहा कि मेरी तो आंखें खुल गई, यानी कि इस कहानी से लेखक के मन में ये बात आई कि वाकई में ही रक्तदान करना अपने आप में एक बहुत बड़ा दान है और इससे किसी के जीवन को बचाया जा सकता है। अब लेखक आगे बताता है कि उसी समय मेरे पड़ोसी ने घर में प्रवेश करते हुए कहा, सुनिए भाई साहब, हमारे यहाँ रक्तदान शिविर लगा हुआ है, आप रक्त देने चलेंगे? शिविर का अर्थ होता है कैंप लगता है, छोटे छोटे तो मतलब तंबू गाड़ करके कैंप लगाया जाता है, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें ये होता है कि लोग आते हैं, अपना ब्लड डोनेट कर जाते हैं, या कोई जगह जो है वो रेंट पर 1 या 2 दिन के ले ली जाती है और फिर वहाँ पर लोग आते हैं जैसे कि ब्लड डोनेट करने या कभी इंजेक्शन लगने, ठीक है। तो इस तरीके से शिविर लगते हैं। तो अब लेखक कहते हैं, मैंने रक्तदान एवं ब्लड बैंक के विषय में कुछ प्रश्न पूछे, यानी कुछ सवाल मन में है वो पूछे। उन्होंने मुझे समझाते हुए क्या बताया, उन्होंने कहा कि देखिए 18 से 55 वर्ष की उम्र का कोई भी सामान्य व स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। इसके लिए बहुत मोटे, तगड़े या पहलवान होने की आवश्यकता नहीं है। 45 किलो या उससे अधिक वजन वाला भी जो व्यक्ति वो उपयुक्त माना जाता है। रक्तदान के बाद आप अपने दैनिक कार्य पूर्ववत का मतलब होता है पहले की तरह बड़ी आसानी से कर सकते हैं। शरीर में रक्त की पूर्ति इतनी जल्दी होती है कि रक्तदाता को ज़रा सी भी कमज़ोरी महसूस नहीं होती। कहने का अर्थ ये, अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप इस चीज़ को जान लीजिए कि आप अपने पहले जो आप काम करते वैसे ही नॉर्मल करेंगे। रक्तदान करने के बाद ब्लड और तेज़ी से बनता है। और रक्तदान करने के लिए आपने देखा ना, उम्र की जो सीमा है वो क्या है, 18 से 55 वर्ष की है, ठीक है। और इसके लिए वज़न जो देखा जाएगा कि बहुत मोटा ताज़ा होगा वही ब्लड दे सकता है, नहीं, 45 किलो या उससे अधिक वज़न वाला ही ब्लड डोनेट कर सकता है। आप पूर्ववत श्रम कर सकते हैं। 3 महीने में एक बार रक्तदान किया जा सकता है। कई व्यक्तियों ने अपने जीवन में 50 बार भी रक्तदान किया है। सोचिए, 50 बार। शरीर की ऐसी व्यवस्था है कि आप रक्तदान ना करें तो भी पुराना रक्त समाप्त हो जाता है एवं उसके स्थान पर नया रक्त पैदा होता रहता है। हमें दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि करने वाले व्यक्ति अपने जीवन में 50 बार रक्तदान कर सकते हैं।
अगर आप सोचिए, आप अगर साल में 3 बार ना से, अगर साल में आप 2 बार भी दान करते, सोचिए कितना आपने दान कर दिया। रक्त लेने से पहले डॉक्टर जो है कुछ परीक्षण करते हैं, कुछ जांच करता है ब्लड की। क्या? रक्त के वर्ण यानी कि उसके रंग की, हीमोग्लोबिन, ये ब्लड में पाया जाता है। इसकी अपनी अपनी मात्रा होती है। ये हीमोग्लोबिन जो होता है बच्चों, ये महिलाओं में अलग होता है और पुरुषों में अलग। कहने का मतलब है इसकी मात्रा की बात कर रही हूँ मैं। हीमोग्लोबिन जो पदार्थ है वो सब खूनों में सेम होता है, लेकिन महिलाओं में इसकी मात्रा अलग मापी जाती है और पुरुषों में अलग। ठीक है। एवं ब्लड प्रेशर, जिसे आप बीपी कहते हैं या हाइपरटेंशन भी कहते हैं, उसकी जांच की जाती है। ठीक है। अगर वो सब ठीक होता है तो रक्तदान करवाया दिया जाता है कि हाँ जी आप रक्त दे सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, रक्त के जो है 4 ग्रुप है, यानी कि ब्लड ग्रुप्स भी होते हैं। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी एवं ओ होता है। उसके अलावा भी होता है ए बी नेगेटिव भी होता है बहुत से लोगों का। ठीक है। और सबसे जो अच्छा ब्लड ग्रुप माना जाता है वो होता है ओ पॉजिटिव वाले लोग। जिन लोगों का भी ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, आप यकीन मानिए वो किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते, लेकिन ओ पॉजिटिव वाले लोग स्वयं किसी का ब्लड नहीं ले सकते, उन्हें सिर्फ ओ पॉजिटिव वाला ही ब्लड चाहिए। ठीक है। अब उपवर्ग के, यानी कि इनके इसमें भी वो है ना, एम ए एन होती हैं, आर एच आदि अन्य कई इनमें भेद होते हैं। रक्तदाता को इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। रक्तदाता को सिर्फ खाली रक्त देना है बस। डॉक्टर स्वयं रक्त का जांच करते हैं वर्ग अनुसार, यानी कि जिस वर्ग का वो ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है या ए बी पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, जैसा भी होता है वो उसको उसके अनुसार रख देते हैं। अब जो ब्लड है वो 3 सप्ताह तक सुरक्षित रखा जा सकता है ब्लड बैंकों में, वो भी कीटाणु रहित करके उसे। इस प्रकार सुदूर सीमा पर, यानी कि जो दूर हमारी सीमाओं पर जो घायल सैनिक होते हैं, हम उन्हें भी रक्त पहुंचाना हमारे लिए संभव हो पाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही क्लास, बाकी का पार्ट मैं आपसे बच्चों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।